नमस्कार बच्चों। आज हमारी कविता है सवैये। सवैये कविता के कवि हैं रसखान जी। कवि रसखान को श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम था। वे श्री कृष्ण व उनकी ब्रजभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति और उनकी ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए सवैये में लिखा है। तो चलिए पहले रसखान के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। कब माना जाता है? 1548 में। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका बचपन में सैयद इब्राहिम के नाम से जाना जाता था। बाद में उनका नाम रसखान पड़ गया और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। क्योंकि श्री कृष्ण से वे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनकी ब्रजभूमि से भी बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वे ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि श्री रसखान की अनुरक्ति से न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावविह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। रसखान के सवैये में यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। तो चलिए देखते हैं अब हम सवैये। सवैये कविता के कवि है रसखान। रसखान का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। कवि रसखान इस जन्म में तो श्री कृष्ण और उनकी ब्रजभूमि में रहना चाहते ही हैं, और अगले जन्म के लिए भी वे इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारे। रसखानी कवि रसखान कहते हैं, मानुष हो तो अगर मुझे अगले जन्म में भी मनुष्य का जन्म लेना पड़े तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। कि मेरी इच्छा है कि मुझे अगर अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही जन्म मिले। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। जो अगर मुझे पशु के रूप में जन्म लेना पड़े, कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा बस तो नहीं चलेगा। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, परंतु मैं नित हमेशा नंद बाबा की धेनु गायों के मंजारन बीच में ही चरना चाहता हूँ। कि पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश तो नहीं चलेगा, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन पत्थर, अगर मुझे पत्थर का भी जन्म मिले तो वही गिरी को, उसी पर्वत का जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। कौन से पर्वत को? गोवर्धन पर्वत को।
रहे कि पत्थर भी मुझे बनना पड़े तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खग, खग अर्थात पक्षी, अगर मुझे पक्षी के रूप में भी जन्म मिले तो बसेरो करो मिली कालिंदी। बसेरो अर्थात मेरा बसेरा घोंसला करो रहे मिली कालिंदी। कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे, कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाल पर ही मेरा बसेरा हो। अगर अगले जन्म में मुझे पक्षी का जन्म मिले तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब पेड़ की डाल पर ही मेरा बसेरा हो। नेक्स्ट पैसेज में देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर तिहु राज तिहु पुर को तजी डारो। श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी अपना प्रेम प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की या लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, कि श्री कृष्ण की लकड़ी अरु और कामरिया कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज न्योछावर कर देना चाहता हूँ। अगर मुझे श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाएं तो उन पर मैं तीनों लोक का राज न्योछावर कर दूं। आठों सीधी नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि नंद की गाय चराए बिसारो, नंद बाबा की गायें चराने में सुख की अनुभूति होती है। उस सुख पर मैं 8 सीधी और 9 निधियों के सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ागनियारो। कवि रसखान जी कह रहे हैं कि मैंने जब से अपनी आँखों से ब्रजभूमि के वन बाग तालाब देखे हैं तब से मेरी आँखें वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान जी कहते हैं कि कोटिक एक कलधोत के कहाँ धाम, सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर, ब्रजभूमि के कंटीली झाड़ियों वाले वनों के ऊपर भी मैं न्योछावर करने को तैयार हूँ। तो इन दोनों गद्यांशों में कवि ने ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही अत्यधिक प्रेम प्रकट किया है कि वे सोना चांदी के महल भी कंटीली झाड़ियों में रहने के लिए न्योछावर कर देना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करते हैं। तो पैसेज नंबर 3 में देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। इन पंक्तियों में देखिए बच्चों, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम आज श्री कृष्ण का रूप धारण कर लो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के रूप में देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। तो दूसरी गोपी उसकी बात मान लेती है और कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि मैं तुम्हारे कहे के अनुसार मोर पंख सिर पर रख लूँगी, लगा लूँगी। गूंज की माल गले पहनूंगी, कि गूंज की माला गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतंबर, पीला वस्त्र पहन लूँगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनते थे तो पीतंबर का अर्थ था पीला वस्त्र। ले लकुटी, लकड़ी हाथ में ले लूँगी। बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, बन गोधन ग्वालिन बनकर गायों के संग दिन भर फिरती रहूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। गोपी कह रही है कि तुम्हारे मन को जो अच्छा लगता है वो सब सांग मैं कर लूँगी, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। कि कहती है कि जो श्री कृष्ण की मुरली है वो मैं अपने होठों से नहीं छूँगी, क्योंकि इस मुरली को मैं अपनी सोत के समान मानती हूँ, उससे मैं बहुत अधिक घृणा करती हूँ। तो अगले पैसेज देखिए बच्चों, अगले पैसेज में देखिए कि पहले पैसेज में गोपियाँ कह रही थी कि मैं श्री कृष्ण की मुरली से बहुत अधिक घृणा करती हूँ, मैं उसे अपनी सोत के समान मानती हूँ। तो इस पैसेज में कह रही हैं, कानिनी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुन मंदी बजे, कि जब आज श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे, क्योंकि मुरली से वे घृणा करती हैं और अपनी सोत के समान मानती हैं। तो दूसरी गोपी से कह रही है कि जब श्री कृष्ण जी आज मुरली बजाएंगे तो मैं अपने काननी कानों में उंगली
रईबो उंगली डाल लूँगी। जब भी मुरली धुन मंद बजे, जब मुरली की धुन मंद मंद बजेगी तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गैधन गेहते घेते। कि श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनकर रसखान जी कहते हैं कि सब लोग अपने अपने महलों पर चढ़कर उसकी मुरली की तान सुनने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, उनकी मुरली की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो गोपी कहती है कि टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगिनी, ब्रज के लोग टेरी बुलाएं कहो चाहे शीघ्रे सारे। काली को कितनों समझाए, चाहे कोई कितना मुझे समझा ले, परंतु आज मैं उनकी मुरली की धुन सुनकर व्याकुल होकर उनकी ओर नहीं जाऊंगी। मायरी व मुख की मुस्कान संवारी न जाए न जाए न जाए। परंतु अंतिम पंक्ति में गोपी कहती है कि मायरी की हाय रे, वह मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण की वह मुख की मुस्कुराहट संभारी न जाए। जब मैं देखती हूँ तो अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण की मुरली की धुन और मुख की मुस्कुराहट इतनी अधिक मधुर और प्यारी है कि गोपियाँ उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होती हुई चली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यह बहुत ही सीधी और साधारण शब्दों में कविता लिखी गई है। इस कविता के कवि रसखान जी हैं। रसखान जी ने अपनी ब्रज भूमि के प्रति बहुत अधिक प्रेम प्रकट किया है। तो श्री कृष्ण और रसखान जी का वर्णन इस कविता में किया है। धन्यवाद।